नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नुपुर शर्मा के ऊपर आगे बात करूंगा। उससे पहले नुपुर शर्मा की मैंने फोटो नहीं लगाई, नाम नहीं लिखा। यही तो नया भारत है। लेकिन जुमलावादी ये बताना नहीं छोड़ेंगे कि आप बोल पा रहे हैं, ये सिर्फ मोदी जी की देन है। तो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना प्रोटेक्टेड है कि यूट्यूब पर उनका नाम नहीं लिखा जा सकता, वरना यूट्यूब संज्ञान ले लेता है। क्या पता अब भी संज्ञान ले ले। अब आपके सवाल होंगे कि यूट्यूब का सरकार से क्या लेना देना। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट जो चाहेगी वैसा ही कोई संस्थान काम करेगा। तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है। लेकिन गवर्नमेंट अपने फायदे के अनुसार संस्थानों का इस्तेमाल करती है। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, हर जगह सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। तो मामला है कन्हैयालाल हत्याकांड का। अब उस मामले से जुड़े कई खुलासे होने लगे। जब मोहम्मद गौस और रियाज पकड़े गए तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो या फिर केंद्र में बैठी हुई राष्ट्रवादी बीजेपी सरकार, इन्होंने ये बताना नहीं छोड़ा कि ये आतंकवादी घटना है और इसके तार बाहर से जुड़े हो सकते हैं। कश्मीर में जो भी हत्याएं होती है, एक कश्मीर फ्रीडम फाइटर करके कोई संगठन है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है कि कश्मीर में जो शांति स्थापित हुई है इससे पाकिस्तान बौखला गया है और ये पाकिस्तान करा रहा है। उसके बाद रविशंकर प्रसाद का वही बयान आता है, वो भी पाकिस्तान को जिम्मेवार बताता है। राजनाथ सिंह का बयान आता है, वो भी पाकिस्तान को जिम्मेवार बताते हैं। अब जो मोहम्मद गौस और रियाज पकड़े गए, इनको लेकर जो खुलासा हुआ कि ये 2014 में पाकिस्तान से घूम कर आ गए, अलग अलग ऐप्स के जरिए अपने पाकिस्तान में अकाओं से जुड़े रहे थे, हिंदुओं को काफिर मानते थे, आईएसआईएस को अपना आदर्श मानते थे। लेकिन आपको राजनाथ सिंह का वो बयान याद है कि भारत का जो मजहबी है वो आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित नहीं हुआ है। तो ऐसे मामलों में पाकिस्तान का कनेक्शन जोड़ा जाना सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड बनाने की एक प्रयास होती है, जो कि आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। खुलासे हो चुके हैं कि इसका तार पाकिस्तान से नहीं जुड़ा हुआ है। ट्रेनिंग ली होगी, वो एक अलग मामला है। अब इसमें पीएफआई कनेक्शन की जांच हो रही है, क्योंकि किशन भरवाड़ की हत्या हो या फिर उमेश कोल्हे की हत्या हो या फिर कन्हैयालाल की हत्या हो, सब में एक पैटर्न है। अपराधी पकड़े भी जाते हैं और अपना गुनाह कबूल भी लेते हैं। अब जो कन्हैयालाल के मामले में खुलासा हुआ कि ये लोग दहशत पैदा करना चाहते थे, इनको गोली नहीं मारना था, इनको गर्दन काटकर वीडियो बनाना था ताकि उसको देखकर लोग दहशत में रहे। अब जब कन्हैयालाल की हत्या हुई तो जगह जगह जश्न भी बनाए गए। अब ये बोला जाता है कि ये शांति प्रिय लोग हैं, तो इसी शांति प्रिय समाज के लोग मेरठ में जश्न मनाते हैं। मंजूर और शहजाद ये पटाखे फोड़ते हैं बाप बेटे। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बरेली का मोहसिन कुरैशी जो वकालत करता है कि इस तरह की हत्याएं और होनी चाहिए और इसको जस्टिफाई भी करता है, मोहम्मद ताज वो भी जश्न मनाता है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली से ही नाजिम अलवी जो अमन राठौर को धमकी देता है कि तुमने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है, इसलिए ईद से पहले तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, उसको भी हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर मामला आता है बुलंदशहर का, जहां की वली राजपूत, नाम वैसे लिख रखा है, इसके बाप का नाम मोहम्मद उमर है। इसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा। उसके खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है। अब ये जो सारे पैटर्न एक है, नुपुर शर्मा के बयान से पहले किशन भरवाड़ की हत्या हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो आज अराजकता फैली हुई है, कन्हैयालाल की हत्या हुई है, उसकी जिम्मेवार नुपुर शर्मा है। और नुपुर शर्मा को कोई खतरा नहीं है
नुपुर शर्मा खतरा है। आपको पता है कि कहां कहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। ममता बनर्जी ओपन रैली में क्या बोली थी, हैदराबाद में क्या बोला गया था, हर जगह लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। उससे बचने के लिए नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई थी कि सारे केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। वैसे भी आमतौर पर यह देखा गया है कि जब एक ही तरह के मामले हों और अलग अलग एफआईआर दर्ज हो तो सबको एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। उसके अलावा आगे से भी कोई एफआईआर हो उसी एफआईआर के तहत दर्ज किया जाता है, उसी एफआईआर में जोड़ा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। साथ ही उनको इंस्ट्रक्शन दे डाला कि आप टीवी डिबेट में इस तरह की बातें बोली हैं, इसलिए आप न्यूज चैनल पर जाकर पूरे देश से माफी मांगिए। आपने जो पहले माफी मांगी उसमें आपने देर कर दी और सशर्त मांगी कि किसी की भावनाएं आहत हुई है तो हर जगह तो माफी का यही पैटर्न होता है कि किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल माफी चाहिए। मतलब प्रयास क्या किया जा रहा है, किस तरह से इस्लामाइजेशन इन जुडिशरी एंड पॉलिटिक्स का हुआ है, जो कि खुलेआम तौर पर देखा जा सकता है। जो अपराधी है उनको बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सोचिए, कन्हैयालाल की इतनी निर्मम हत्या हुई, सरेआम हुई, अपराधियों ने वीडियो बनाया, प्रधानमंत्री मोदी को धमकी भी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मानते हैं कि यह अपराध नुपुर शर्मा की वजह से हुआ। तो आज से 1400 साल पहले जितने भी अपराध हुए शायद सबकी जिम्मेवार नुपुर शर्मा ही है, अगर आप कोर्ट की मानते हैं तो। मतलब कितना जबरदस्त ऑब्जर्वेशन रहा कोर्ट का। उनको उनके हालात पर छोड़ दिया, ऊपर से फटकार लगाई कि आप एरोगेंट हैं। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था। उनको फटकार भी लगाया जाता है। आमतौर पर कोई भी मामला हो वहां सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है। चूंकि यहां मामला हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, एक सुनियोजित क्राइम है। अब पीएफआई की जो भूमिका की जांच हो रही है उसके पीछे वजह क्या है, पैटर्न सेम है। आप अफजल के लिए तख्ती उठा सकते हैं, अफजल के लिए खड़े हो सकते हैं, आपको कानूनन भी कोई खतरा नहीं है। किसी ने नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया तो क्या उसका गला काट दिया जाएगा? अब उमेश कोल्हे की जो मौत हुई है, वो एक केमिस्ट थे, घर से लौट रहे थे, 4 लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। हालांकि चारों लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं तो अपराधियों का हौसला बढ़ता है। अब जो जुमलावादी बताते हैं कि राम मंदिर का फैसला मोदी सरकार का फैसला है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या यह फैसला भी मोदी सरकार का फैसला है? क्योंकि वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का था, यह फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का है। तो इन्हें बताना चाहिए कि कौन फैसला किसका था। रही बात इनके बोलने की कि सरकार हमारी है, सिस्टम उनका है, तो ये कोरी बकवास है। सरकार भी उन्हीं की है और सिस्टम भी उन्हीं का है, जिसका परिणाम आप प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।